नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से भारत के भूभौतिक प्रदेश के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। किसी भी प्रदेश का जो भूभौतिक विभाजन होता है वह विभिन्न उस क्षेत्र में स्थित विभिन्न आकृतियों भू आकृतियों के आधार पर किया जाता है। इन भू आकृतियों का जो निर्माण होता है वह एक लंबे अरसे की एक समांतर प्रक्रियाओं के कारण होता है। जैसे हिमालय पर्वत का निर्माण जो है टर्शियरी युग से आज तक हिमालय पर्वत का निर्माण हो रहा है। मतलब आज भी हिमालय पर्वत की ऊंचाई जो है बढ़ रही है। जैसे शिवालिक में जो श्रेणियां हैं तो उनकी ऊंचाई बढ़ती है। जैसे हिमालय की अभी थोड़े दिन पहले जो है 8,850 मीटर मानी गई थी और उसके बाद अब फिर से उसको घटाया गया है उसकी ऊंचाई को। तो ऐसे जो है इन आकृतियों का निर्माण जो है बराबर जो है निरंतर काफी लाखों वर्षों तक चलता रहता है। तो हम बात करते हैं इनके जो निर्माण में है। निर्माण में मुख्यतः दो प्रकार के बल काम करते हैं। जैसे पहला बल होता है अंतर्जात बल। अंतर्जात बल जो है अंतर्जात बल अंतर्जात बल जो यह एक निर्माणकारी बल है। निर्माणकारी बल है यह एक निर्माणकारी बल है। और उसके बाद आता है यह किसी भी संरचना के निर्माण में सहायक होता है। संरचना के निर्माण में सहायक बल संरचना के निर्माण में यह बल सहायक होता है। और दूसरा होता है बहिर्जात बल। बहिर्जात बल होता है जो ये क्षयकारी बल होता है या विनाशक बल होता है, विनाशकारी बल होता है। यह एक क्षयकारी बल है। क्षयकारी बल है या विनाशक बल है। विनाशक बल है। किसी भी संरचना के जो पृथ्वी पर संरचनाएं हैं उनके विनाश में जो है यह सहायक होता है। संरचनाओं के विनाश में सहायक बल संरचनाओं के विनाश में जो है यह सहायक होता है। जैसे हिमालय पर्वत का जब निर्माण हुआ टर्शियरी युग में तब अंतर्जात बल उस पर काम किया। अंतर्जात बल जब काम किया तब इसका निर्माण हुआ। उसके बाद हम देखते हैं जैसे अब विन्ध्यन श्रेणी है। विन्ध्यन श्रेणी जो है अब बहिर्जात बल के कारण बहिर्जात बल जब उस पर अधिक काम किया, मतलब अंतर्जात बल से ज्यादा बहिर्जात बल जब काम करने लगा तब उसका जो है क्षय होने लगा। अभी जो है हिमालय पर्वत के अंतर्गत बहिर्जात बल जो है बहिर्जात बल से बल की अपेक्षा अंतर्जात बल अधिक काम कर रहा है। इससे अभी हिमालय में ऊंचाई बढ़ रही है, हिमालय का विस्तार हो रहा है। और वहीं जब देखते हैं विंध्यान श्रेणी में अंतर्जात बल काम करना बंद कर दिया। तो बहिर्जात बल अधिक हो गया उस पे। तब बहिर्जात बल जब अधिक हो गया तब उसमें उसका विनाश हुआ। उसमें अपक्षय अपर्दन की क्रियाएं हुई जिससे उसका विनाश हो गया। आज जो है केवल अवशेष मात्र के रूप में वो बचे हुए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि भारत को कितने भूभौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। भारत को जो है 6 भूभौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। तो हम एक एक करके उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे पहला विभाजन जो है उत्तरी एवं उत्तर पूर्वी हिमालय जिसके अंतर्गत कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड
उसके बाद सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा आदि राज्य आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं उत्तरी भारत का विशाल मैदान। उत्तरी भारत का विशाल मैदान आता है दूसरे नंबर पर। यह पंजाब, राजस्थान से लेकर जो है दूसरी तरफ असम तक फैला हुआ है, असम मेघालय तक फैला हुआ है। उसके बाद जो है तीसरे नंबर पर आता है भारतीय मरुस्थल। तीसरे नंबर पर जब बात करते हैं तो भारतीय मरुस्थल आता है। और चौथे नंबर पे जो है प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय पठार जो है वो चौथे नंबर पर आता है। उसके बाद पांचवा जो होता है द्वीप मतलब तटीय प्रदेश। तटीय प्रदेशों को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला पश्चिम तटीय प्रदेश और दूसरा जो है पूर्व तटीय प्रदेश। द्वीपों की बात करेंगे तो हम बंगाल की खाड़ी में जो है बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर में जो है लक्षद्वीप समूह। इसके बाद हम एक एक करके इस विभाजन में एक एक करके सभी के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे कि स्थिति और विस्तार के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे, इनका क्या वो है। सर्वप्रथम हम उत्तर और उत्तर पूर्वी हिमालय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। उत्तर पूर्वी हिमालय का विस्तार क्या है और इनकी वो क्या है। तो सर्वप्रथम हम हिमालय के देखते हैं कि हिमालय का जो निर्माण हुआ है वह टर्सरी युग में हुआ है। हिमालय का निर्माण जो है टर्सरी युग में हुआ है और यह भारतीय प्लेट और प्लेट विवर्तनिक के सिद्धांत के अनुसार प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार इसका जो निर्माण हुआ है टर्सरी युग में हुआ है। टर्शियरी युग में हुआ है। टर्शियरी युग से प्रारंभ हुआ है। इसका निर्माण टेथिस सागर के अवशेषों पर हुआ है। और उसके बाद जो है इसका निर्माण भारतीय प्लेट एवं यूरेशियाई प्लेट के आपस में टकराव के कारण हुआ है। अब इसका हम विस्तार देखते हैं कि हिमालय का विस्तार जो है कितने क्षेत्रों पे हुआ है। हिमालय का विस्तार जो है पूर्व से पश्चिम हिमालय का विस्तार जो है पूर्व से पश्चिम लगभग 2500 किलोमीटर तक जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक है। और यह जो है इसका जो पूर्व में पश्चिम में जो विस्तार है, पश्चिम में जो चौड़ाई है इसकी, पश्चिमी हिमालय की चौड़ाई, पश्चिमी हिमालय की चौड़ाई है वह लगभग 400 किलोमीटर है।
लगभग 400 किलोमीटर है। और वहीं जो है, जब पूर्वी क्षेत्र की बात करते हैं तो पूर्वी क्षेत्र की जो चौड़ाई है, पूर्वी क्षेत्र की चौड़ाई, पूर्वी क्षेत्र की चौड़ाई, पूर्वी क्षेत्र की चौड़ाई जो है वो लगभग 150 से 150 से 170 किलोमीटर तक ही है, क्योंकि इधर जो है यह क्षेत्र अधिक विस्तृत है और पूर्वी क्षेत्र जो है कम विस्तृत है। इस कारण जो है, जब इधर दबाव ज्यादा होने के कारण, पूर्वी क्षेत्र में दबाव ज्यादा होने के कारण इसकी ऊंचाई अधिक है। पूर्वी क्षेत्र की जो है, पूर्वी हिमालय क्षेत्र की, पूर्वी हिमालयी क्षेत्र की ऊंचाई अधिक है, ऊंचाई अधिक है। और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र की, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र का विस्तार तो अधिक है, लेकिन जो है पश्चिमी हिमालय क्षेत्र की ऊंचाई पूर्वी हिमालय क्षेत्र से कम है। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र की ऊंचाई, जैसे जितने भी ऊंचे पर्वत श्रेणियां हैं, जितनी भी ऊंची पर्वत श्रेणियां हैं, सारी जो है इसी क्षेत्र पर केंद्रित है। जितनी भी ऊंची पर्वत श्रेणियां हैं सारी लगभग नेपाल और सिक्किम आदि के बीच में ही जो है वो सीमित है। उसके बाद हम बात करते हैं हिमालय के जो विभाजन हुए हैं, हिमालय के विभाजन की बारे में बात करते हैं। तो हिमालय का सर्वप्रथम हम विभाजन देखते हैं, उत्तर से दक्षिण जो विभाजन है का श्रेणियों के आधार पर, उसकी हम बात करते हैं। तो सर्वप्रथम जब देखते हैं उत्तर से, इस विभाजन में पार हिमालय, पार हिमालय का, हिमालय का उत्तर से दक्षिण विभाजन, विभाजन या श्रेणी क्रम के आधार पर, के आधार पर विभाजन, पर विभाजन। इसके आधार पर सर्वप्रथम हम पार हिमालय, जो विभाजन है हिमालय का वो पार हिमालय या ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, पार हिमालय या ट्रांस हिमालय। इस पार हिमालय या ट्रांस हिमालय को जो है तिब्बतियन हिमालय के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसका विस्तार पाकिस्तान, भारत और तिब्बत क्षेत्र में है। उसके बाद हम बात करते हैं महान हिमालय, महान हिमालय, हिमालय जो मुख्य हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है। ये तो पार हिमालय का हिमालय से पूर्व निर्माण हुआ है, मतलब इसमें कई सारी श्रेणियां शामिल हैं। उसके बाद महान हिमालय या इसे बृहद हिमालय भी कहते हैं, बृहद हिमालय, हिमालय, बृहद हिमालय। उसके बाद जो है मध्य हिमालय, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर आता है मध्य हिमालय, मध्य हिमालय, तीसरे नंबर पर आता है मध्य हिमालय। उसके बाद जो है चौथे नंबर पर आता है आपका शिवालिक श्रेणी, शिवालिक श्रेणी चौथे नंबर पर जो है आपकी आती है शिवालिक श्रेणी। इसके बाद हम हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के बारे में बात करेंगे कि हिमालय का प्रादेशिक विभाजन कैसे किया गया है। तो प्रादेशिक विभाजन में सर्वप्रथम जो है पंजाब हिमालय, हिमालय का जो है हिमालय, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन।
हिमालय का प्रादेशिक विभाजन जो है यह सिडनी बुराड के द्वारा किया गया है। सिडनी सिडनी बुराड सिडनी बुराड जी के द्वारा किया गया है यह विभाजन। द्वारा इसके अंतर्गत सर्वप्रथम पंजाब हिमालय पहले स्थान पे, सबसे पश्चिम में पंजाब हिमालय उसके बाद दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर जो है पंजाब हिमालय, दूसरे नंबर पर कुमायूं हिमालय उसके बाद तीसरे नंबर पर जो है नेपाल हिमालय उसके बाद चौथे नंबर पे जो है असम हिमालय। अब इसी में जो है हम पंजाब हिमालय नदियों के आधार पर जो विभाजन है, पंजाब हिमालय जो है यह सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य पंजाब हिमालय स्थित है। सिंधु एवं सतलज नदी, जो पंजाब हिमालय है यह सिंधु एवं सतलज नदी के मध्य स्थित है। उसके बाद जो कुमायूं हिमालय है यह सतलज एवं काली नदी के मध्य स्थित है। उसके बाद जो नेपाल हिमालय है यह काली एवं तीस्ता नदी के मध्य स्थित है। नेपाल हिमालय जो है काली नदी एवं तीस्ता नदी के मध्य स्थित है। उसके बाद जो असम हिमालय तीस्ता एवं ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित है। तीस्ता एवं ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित है। अब हिमालय के जो है हम भू आकृतिक खंड का प्रादेशिक विभाजन देखेंगे। हिमालय के भू आकृतिक खंड का, हिमालय के भू आकृतिक खंड का प्रादेशिक विभाजन। यह विभाजन निम्नलिखित प्रदेशों के अंतर्गत किया गया है। सर्वप्रथम इसमें कश्मीर हिमालय पहले नंबर पर इसमें आता है। कश्मीर हिमालय पहले नंबर पे इसमें आता है कश्मीर हिमालय। दूसरे नंबर पर इसमें जो है हिमाचल हिमालय या उत्तराखंड हिमालय। दूसरे नंबर पर इसमें आता है हिमाचल हिमालय या उत्तराखंड हिमालय। हिमाचल हिमालय या उत्तराखंड हिमालय। और तीसरे नंबर पर इसमें आता है दार्जिलिंग हिमालय या सिक्किम हिमालय। तीसरे नंबर पर जो आता है दार्जिलिंग हिमालय या सिक्किम हिमालय।
हिमालय, दार्जिलिंग हिमालय या सिक्किम हिमालय। चौथे नंबर पर जो आता है अरुणाचल हिमालय। चौथे नंबर पर जो आता है इसमें अरुणाचल हिमालय, अरुणाचल, अरुणाचल हिमालय, अरुणाचल हिमालय। उसके बाद जो पांचवें नंबर पर आता है यह उत्तर पूर्वी पहाड़ी प्रदेश, उत्तर पूर्वी हिमालय, उत्तर पूर्वी पहाड़ियां एवं पर्वत या उत्तर पूर्वी हिमालय प्रदेश। इसमें आता है उत्तर पूर्वी पहाड़ियां, उत्तर पूर्वी पहाड़ियां और पर्वतीय प्रदेश। उत्तर पूर्वी हिमालय, उत्तर पूर्वी पहाड़ियां एवं पर्वतीय प्रदेश। इस प्रकार हमने भारत का भूआकृतिक प्रदेश के बारे में जाना कि भारत के भूआकृतिक प्रदेश कितने हैं। उसके बाद हमने हिमालय के विषय में थोड़ी जानकारी, सामान्य जानकारी प्राप्त की। उसके बाद जब हम अकेले मतलब अलग अलग इसके विस्तार से पूरा जानेंगे हिमालय के बारे में, तब उसमें हम इन सब के बारे में विस्तार से आपको जानकारी प्रदान करेंगे कि कश्मीर हिमालय के अंतर्गत क्या क्या आता है, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल हिमालय, दार्जिलिंग हिमालय, ये सब इसका विस्तार हम उसमें बताएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम जब मिलेंगे तो उसमें भारत के जो भूआकृतिक प्रदेश के 5 भाग और बचे हुए हैं उनके बारे में हम सामान्य जानकारियां प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।